नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता के चैप्टर नंबर 17 के 11th, 12th एंड 13th इन तीन श्लोकों के बारे में। तो आइए देखते हैं ये तीन श्लोक कहते क्या हैं। इस चैप्टर का नाम है श्रद्धा के विभाग। और एक रिवीजन कर देता हूँ। श्रद्धा के विभाग में श्रद्धा को तीन तरह का बताया गया है: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जितने गुणों से प्रभावित लोग इस संसार में हैं, इन्हीं तीन गुणों से प्रभावित लोग इस संसार में हैं, और इन्हीं तीन गुणों से प्रभावित लोगों के अनुसार ही उनकी अपनी श्रद्धा होती है। तो तीन तरह की श्रद्धा भी होती है इन गुणों के हिसाब से। कौन सी श्रद्धा होगी? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। बहुत आसान है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये। सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। अब इस श्रद्धा के अनुसार किस व्यक्ति का भोजन कैसा होता है, किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, ये हम भागवत गीता में डिस्कस करते आए हैं। अब सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये तीन तरह के व्यक्ति यज्ञ भी करते हैं। ठीक है, तो इन तीन तरह के व्यक्तियों के यज्ञ कैसे होते हैं, किस तरह के यज्ञ ये करते हैं, कौन सा यज्ञ सतोगुणी कहा जाता है, कौन सा रजोगुणी कहा जाता है और कौन सा तमोगुणी कहा जाता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में बताया है। 11वें श्लोक में उन्होंने बताया सात्विक यज्ञ कौन सा होता है, 12वें में राजसी के बारे में और 13वें में तामसी यज्ञ के बारे में बताया है। यहाँ पे मैंने श्लोक नहीं लिखे हैं तीनों, ये तीनों श्लोक एक साथ कवर किए जा सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आप किसी भी सोर्स से जाकर के गूगल पर सर्च मार लीजिए या फिर कोई किताब उठा लीजिए भागवत गीता की, वहां पर इस चैप्टर के इन तीनों श्लोकों को आप जाकर पढ़ लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो वही श्लोक हैं। मिलाना जरूरी है, ठीक है। स्वयं से जानना परखना बहुत जरूरी है। भले ही आपको पूरा विश्वास हो कि सामने वाला जिससे आप समझ रहे हो वो वाकई में कुछ जो बता रहा है वो सच बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है, तभी विश्वास मजबूत होता है। ठीक है, इस वजह से आप ये जाकर खुद पढ़िएगा। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि सात्विक, राजसी और तामसी यज्ञ होते क्या है। सात्विक यज्ञ क्या होता है? सात्विक यज्ञ वो यज्ञ होता है जो फल की इच्छा के बिना किया जाता है। ठीक है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। जैसे इस साल फसल अच्छी हो गई, मैं एक अमीर आदमी हूं, ठीक है, मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, फसल थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्यों ना मैं इसे लोगों में, गरीबों में या जो जरूरतमंद है उनमें बांट दूं। ये सात्विक यज्ञ है। जब हम जरूरतमंदों में बांटते हैं, जब हम उसका इस्तेमाल किसी भूखे का पेट भरने के लिए करते हैं और उसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, यहां तक कि सम्मान पाने की भी इच्छा नहीं रखते, इस बात की भी इच्छा नहीं रखते कि चार लोग जाकर के मेरे बारे में बात करेंगे कि देखो उन्होंने कितना बड़ा यज्ञ किया था। किसी तरह की कोई इच्छा, किसी फल की, फल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आर्थिक लाभ के रूप में आता है जैसे गाड़ी घोड़ा, दूसरा होता है गर्व और अहंकार के रूप में जो आता है जैसे समाज में मेरी प्रसिद्धि है, लोग मुझे जानते हैं कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया। ये अहंकार के रूप में आने वाला फल है। ये फल की इच्छा अहंकार के रूप में आती है। और एक फल की इच्छा होती है गाड़ी घोड़ा, बड़ा घर, ढेर सारी दौलत, ये आर्थिक इच्छाएं होती हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह की इच्छा से जो फ्री है, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहा जाता है। न फल की इच्छा है, न कुछ पाने की इच्छा है, बस कर्तव्य समझ कर कि कुछ पैदा हुआ है ज्यादा, अनाज पैदा हुआ है ज्यादा, और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ने ही ये सारी सृष्टि बनाई है, तो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ हमें मिला है वो आपकी कृपा से मिला है। इस संसार में जो कुछ है वो आपकी कृपा से, सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, और सृष्टि के तत्वों का संतुलन होने की वजह से अनाज भरपूर हुआ है, सबका पेट भर सकता है। तो बिना किसी इच्छा के आपके हाथ में ईश्वर ने जो दिया है, यानी ये जो फसल, जिस खेत में आपने अपनी फसल उगाई थी, ज्यादा हो गई आपके पास, तो ईश्वर की दी हुई इस कृपा को आपने सब में बांट दिया। ठीक है, जो अन्न के रूप में लोगों के पेट में चली गई। ये है सात्विक यज्ञ। कोई फल की इच्छा नहीं है, किसी यज्ञ में जाके खड़े हो गए, हाथ जोड़ आए, ठीक है, ईश्वरीय तत्व को समझने के उद्देश्य से चले गए, ज्ञान लेने के उद्देश्य से चले गए, और कोई उद्देश्य नहीं था, केवल और केवल सत्संग में चले गए। कोई इच्छा नहीं थी कि कुछ पाने जाऊं या वहां जाऊंगा उस यज्ञ में, तो आज एक ऐसा यज्ञ हो रहा है कि इस यज्ञ में शामिल होने से बहुत धन लाभ होगा। ऐसे यज्ञ में जाने वाला कभी सात्विक यज्ञ नहीं कर रहा होता, वो सात्विक यज्ञ नहीं होता है। सात्विक यज्ञ वो होता है जहां बिना किसी इच्छा के, या तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप जाते हैं कि ये जो शरीर मिला है इसके लिए बड़ा धन्यवाद, और इस संसार या फिर इस संसार में जो कुछ सही चल रहा है, भरपूर अन्न लोगों को मिल रहा है, कोई भूखा पेट नहीं सो रहा, इसका धन्यवाद देने के लिए जब आप खुले हाथ से दान करते हैं, जब आपको ईश्वर ने इतना दिया है, तो थोड़ा सा जो है आप दूसरों में बांट देते हैं, दूसरों का भला कर देते हैं, समाज के भले के लिए कुछ काम बिना कुछ पाने की इच्छा के करते हैं, गुप्त दान करते हैं। इस तरह के काम जब आप करते हैं
तब आपका जो यज्ञ होता है वो सात्विक यज्ञ होता है। ठीक है, ये सात्विक यज्ञ होता है जो किसी भी फल की इच्छा से फ्री है। आगे है राजसी यज्ञ। राजसी गुणों के बारे में हमने डिस्कस किया था। राजसी गुण वो होते हैं जहां पर आदमी की इच्छाएं उस पर हावी होती हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सुंदर औरत, सुंदर पति, सुंदर सुंदर बच्चे, और बड़ा घर, विदेशों में घर, वहां रहना, यहाँ रहना, वहां पे भी एक मकान ले लूंगा, विदेश में भी एक मकान ले लूंगा, यहाँ पर भी जमीन ले लूंगा। ये जो इच्छाएं हैं आदमी की, जो जीवन भर उसे भगाती रहती हैं, और अंत में जब मौत का समय आता है तब उसे एहसास दिलाती हैं कि जीवन बेकार हो गया। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस तरह से भागा हो पूरी जिंदगी और बुढ़ापे में मौत के नजदीक आने पर उसे यह एहसास ना हो कि किया क्या है मैंने। लेकिन वो जवाब किसी और को नहीं दे पाता, ना खुद को दे पाता है, क्योंकि ना तो उसके पास सुनने के लिए कोई होता है, ना उसके पास सुनाने के लिए कोई होता है, तो वो अकेला रह जाता है। तो राजसी जो सुख होते हैं वो ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में सुख ही सुख देते हैं, और अंत में जब वास्तविक लक्ष्य आपको दिखता है जीवन का, कि लक्ष्य ये नहीं रहा होगा जिसके पीछे मैं जिंदगी भर भागा, लक्ष्य कुछ और था, उस समय आपको लगता है कि ये जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये एहसास नहीं होता। अगर आप ऐसे हैं तो मरते समय आप याद रखिएगा, मेरी बात आपको याद आएगी, आपको पक्का ये लगेगा, इससे आप हट नहीं सकते। राजसी यज्ञ के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? फल की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ। लोग मेरा सम्मान करेंगे, कुछ अनाज पैदा हुआ है, कुछ बांट देंगे, बांटने के बाद क्या होगा, पैसे ज़्यादा हैं ही, इलाके का जो है चुनाव लड़ लूंगा मैं, यहाँ से एमएलए एमपी के लिए खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, और लोगों को पता चलेगा बड़े अच्छे आदमी हैं, अनाज बांटा था या यज्ञ किया था, इतने बड़े धार्मिक आदमी भी हैं, तो थोड़ी प्रसिद्धि मिलेगी, इसके बदले कुछ मिलेगा। समाज कल्याण के काम में जहां आपने अपना हित मिलाया, आप वहीं पे राजसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और इस प्रवृत्ति के होने पर आपके साथ क्या होता है वो आपको बताया जा चुका है कि राजसी प्रवृत्ति वाले आदमी के साथ क्या होता है। वो बार बार ऐसे ही अपना जीवन खत्म करने के बाद एक नए जीवन में फिर इन इच्छाओं को जीने के लिए पैदा होता रहता है। ठीक है, तो राजसी यज्ञ वो है जो फल या आर्थिक आकांक्षा या आर्थिक इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ होता है, वो राजसी यज्ञ होता है। ये भागवत गीता का 12वां श्लोक चैप्टर 17 का है। 13वां है तामसी यज्ञ। तामसी यज्ञ में क्या बताया गया है कि ऐसा यज्ञ जो बिना प्रसाद बांटे, शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध। अब शास्त्रीय आदेशों को बहुत समझदारी से समझना पड़ेगा। शास्त्रीय आदेशों का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कह दिया, तुम पढ़ने नहीं जाओगे तो तुम पढ़ने नहीं जाओगी, तो तुम कुएं से पानी नहीं लोगे। ये शास्त्रीय नहीं, ये राजनीतिक आदेश होते थे। ठीक है, शास्त्रीय आदेश सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि आपको अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करनी है। शास्त्रीय आदेश का अर्थ होता है कुछ नियमावली, एक नियम, एक सेट ऑफ रूल्स। शास्त्रीय आदेश का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। जैसे इंडियन पीनल कोड अगर आपके सामने रखी गई है लिख करके, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि चोरी मत करना, उसमें सिर्फ ये लिखा है चोरी करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से शास्त्रीय आदेश में ये जो शास्त्र आते हैं जिसमें मन और पांचों कोश और ये परा अपरा परमेश्वर का विज्ञान जिसमें बताया गया है कि किस व्यक्ति के साथ, किस तरह के गुण के व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये केवल लिख कर छोड़ दिया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्या है, ये एक आदेश ही तो है। ठीक है, आप समझ सकते हो अपनी बुद्धि से कि अगर इस तरह के आदमी के साथ ये होता है तो हमें कैसा जीवन चुनना है। आपको बता दिया गया है, चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कहीं पर भागवत गीता में ये नहीं लिखा है कि ये आदमी सही है या ये गलत है या ये गलत है। इन सब के परिणाम बता दिए गए हैं कि जो जैसा होगा उसके साथ कैसा होगा। ठीक है, एक नियमावली दे दी गई है। तो जो नियमावली हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बनाई गई है वही शास्त्रीय आदेश है। इसके अलावा जो कुछ है जो मनुष्य मात्र के अधिकारों का हनन कर रहा हो या अधिकारों को सीमित करता हो, वो सब के सब राजनीतिक आदेश होते हैं। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम शासक ऐसे थे बहुत से जो जजिया लगाते थे, ये राजनीतिक आदेश था, ये शास्त्रीय आदेश नहीं कहा जाता। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि शास्त्रीय और राजनीतिक आदेश में फर्क होता है। भाई कोई हिंदू है तो उससे जजिया ले रहे हो, ये कहीं से बनाने वाला आपको ये आदेश दे सकता है? नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस इंटरप्रिटेशन होती है, कुछ गलत फहमियां होती हैं। इस वजह से ही जो राजा होता है वो मनुष्य ही तो है। वो अगर ईश्वर को समझने लगा, खुद को ईश्वर समझने लगा, तो ये गलती ईश्वर की नहीं है, उसकी है कि वो खुद को भगवान समझने लगा है और सभी के साथ समान व्यवहार करना नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो ये जो यज्ञ होता है वो तामसी यज्ञ होता है जो बिना प्रसाद वितरण किए, यानी और बिना किसी शास्त्रीय आदेश के, जो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर कोई काम करता है तो वो क्या होता है? तामसी यज्ञ होता है। शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध, यानी इस आत्मिक उन्नति के अलावा किसी और उद्देश्य से कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, बिना प्रसाद वितरण किए, यानी
आप अगर कहीं जंगल में बैठ करके भूत प्रेतों की या तामसी शक्तियों की, जिससे आपको कोई सिद्धि मिल जाए, संसार पे आप कब्जा कर लो, इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हो, जो कि और उस तरह के लोग होते हैं जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जादू टोना भूत प्रेत काला जादू इस तरह की चीजें करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग जो बिना प्रसाद बांटे, अब इसका क्या प्रसाद बांटोगे, शमशान में तो ये साधना की जाती है, इसका क्या प्रसाद बटेगा, तो बिना प्रसाद बांटे शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करते हुए, ठीक है, और दक्षिणा दिए बिना, क्या दक्षिणा दोगे, जब छुपके कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो, तो इसकी क्या दक्षिणा दोगे और क्या प्रसाद बांटोगे। तो जो लोग जादू टोने, जादू मंत्र और इन चीजों की सहायता से किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही लोगों को तामसी यज्ञ करने वाला कहा जाता है, और ऐसे यज्ञ को तामसी यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, ये चीज बताई गई है 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 14वें श्लोक में। तब तक के लिए नमस्कार।